प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आज हमें क्या करना है। आज हमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न जो कि भाषा बोध के अंतर्गत आते हैं उन्हें करना है। हमने कल इसका जो पाठ बोध वाले शब्द थे उनको किया था, जिससे कि हमने जो पाठ की जो घटनाएं थी उन्हें सही क्रम से लगाया था। और उसके बाद हमने क्या की थी, बहुविकल्पी प्रश्न जो MCQ है, बहुविकल्पी प्रश्न, उनको हमने कल किया था। आज हमें अपना भाषा बोध के प्रश्नों को करना है जो कि व्याकरण से संबंधित होते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपना भाषा बोध के शब्द। और आपको पता ही है, हम शांति जो शुरुआत कर रहे हैं वो विलोम शब्दों से करेंगे। तो ये हमारा पेज 10 भाषा बोध पाठ, पेज नंबर है 10। पाठ है दो दानी पेड़ का भाषा बोध। तो ये आपको पता ही, ये सब व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। तो हमें व्याकरण दो जगह से प्राप्त होता है। हम कहेंगे एक व्याकरण की पुस्तक से और दूसरी हमारे पाठ्य पुस्तक जो है खुलते पंख से भी। और इसमें भी हमें व्याकरण के बहुत से प्रश्न मिलेंगे। तो हम आज शुरू करेंगे विलोम शब्दों से। विलोम शब्द आपको पता है, उल्टे अर्थ वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो परिभाषा आपको पता है, एक बार परिभाषा भी लिख देते हैं। तो शुरू करते हैं परिभाषा। विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं। तो लिखेंगे, परिभाषा तो लिखनी नहीं, कम से कम एक बार हम दोहरा लेते हैं कि विलोम शब्द या विपरीतार्थी शब्द, इसका एक और नाम होता है, वो भी जान लेते हैं। एक तो आम भाषा में हम लोग बोलते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द, एक है विपरीतार्थी शब्द। विपरीत अर्थ देने वाले शब्द को भी कहा जाता है। और व्याकरण में हम विलोम शब्द के नाम से तो जानते ही हो। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे दिन का रात, तो रात का क्या विलोम होगा? दिन। तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो शुरू करते हैं। इसका हमारा पहला प्रश्न है विलोम शब्द का। विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखो। पहला है खुश। पहला का है, 6 शब्द दिए, मैं पहले शब्दों को ही लिख देते हैं हम लोग। खुश, युवा, उसके बाद है खरीदना। खरीदना, फिर है शांति, गिरना, और प्यार। तो यहाँ पे बच्चे कहाँ गलती करते हैं? वे सटीक विलोम शब्द न लिखकर उसका पर्यायवाची लिख देते हैं। जैसे खुश का वे क्या लिख देते हैं? नाराज लिख देते हैं। क्या होगा? खुश का होता है निराश, खुश का निराश। या उदास भी लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं निराश, निराश। खुश का निराश। युवा का वृद्ध या बुढ़ा, दोनों ही सही है, बूढ़ा या वृद्ध। हम बूढ़ा ही लिखते हैं, हमारे
पाठ में भी आया है बूढ़ा, युवा का होता है बूढ़ा, बूढ़ा। वृद्ध भी लिख सकते हैं यहाँ पे। खरीदना क्या होता है? बेचना, बेचना। खरीदना का क्या होता है? बेचना। शांति का होता है अशांति, शांति का अशांति। गिरना का उठना, गिरना का उठना। और प्यार का होता है घृणा या नफरत, दोनों ही लिख सकते हैं। हम घृणा लिखते हैं, घृणा। प्यार का होता है घृणा। तो ये था हमारा विलोम शब्द। अब पेज नंबर 11 पे चलते हैं। हमारा अगला भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। तो हमें वाक्य दिया गया है और उसका एक वचन जो रूप है वो भी दिया गया है। हमें उसका बहुवचन लिखना है और वाक्य को पूरे करना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। तो हम अपने दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। तो करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। ये आपने नोट कर लिया, एक बार फिर से इसे देख लीजिए। इसे नोट करना है और बुक में ही करना है इसे। तो आप इसे अपने बुक में करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न। शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। शब्दों के बहुवचन शब्दों के बहुवचन रूप लिखकर वाक्य पूरे करो। पूरे करो। तो बहुत आसान है। हमें शब्द दिया है, जो एक वचन रूप वाला जो शब्द है वो भी दिया गया। हमें वाक्य बहुवचन रूप से ही लिखना है। तो बहुत आसान है। हमें एक वचन भी दे रखा है और हमें केवल उसका बहुवचन रूप लिख करके जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, या फिर हम कहेंगे वाक्य को पूरा करना है। तो क पहला वाक्य है। लड़का पेड़ की रिक्त स्थान पर झूला झूलता। लड़का पेड़ की रिक्त स्थान जो है पर झूला झूलता। पर झूला झूलता। शब्द हमें दे रखा गया था शाखा। तो लड़का पेड़ की शाखाओं पर झूला झूलता। शाखा एक वचन है, ये हमें भी पता है। हमें इसका बहुवचन रूप लिखना है। शाखा का होता है शाखाएं। तो लिखते हैं शाखाएं।
शाखाओं पर, वाक्य के अनुसार शाखाओं। तो वाक्य के अनुसार हमें बहुवचन रूप लिखना है। लड़का पेड़ की शाखाओं पर झूला झूलता। शाखा का बहुवचन हमने लिखा शाखाओं, वाक्य के अनुसार ये बहुवचन रूप हमने लिखना होता है। अब दूसरा वाक्य ये है, लड़का रेगिस्तान बाग पेड़ के पास आया। लड़का रेगिस्तान दिया है, बाग पेड़ के पास आया। पेड़ के पास आया, यहाँ पूर्ण विराम है और दिया है वर्ष। एक वचन में क्या दे रखा है? वर्ष। तो वर्ष का बहुवचन रूप हमें लिखना है ताकि ये वाक्य पूरा हो सके। तो लड़का वर्षों बाद, हमने देखा था एक वर्ष से अधिक के लिए बहुवचन है, इस वाक्य में लिखूं लड़का वर्षों बाद वर्षों, वर्ष का वर्षों, लड़का वर्षों बाद पेड़ के पास आया। ये हमारा तीसरा। लड़का बहुत सी रेगिस्तान खरीदना चाहता था। लड़का बहुत सी रेगिस्तान दिया हुआ खरीदना चाहता था। शब्द दिया है वस्तु। वस्तु का हमें बहुवचन रूप लिखना है ताकि ये वाक्य पूरा हो सके। तो यहाँ पे देख रहे हैं सब एक वचन शब्द है यहाँ पे, और हमें बहुवचन से वाक्य को ऐसे बनाना है कि वाक्य पूरा है। तो वस्तु है, वस्तुएं होगा। लड़का बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। लड़का वस्तुएं होगा, लड़का बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। अगला चौथा वाक्य है हमारा लड़का नाव में बैठकर रेगिस्तान पकड़ना चाहता था। लड़का नाव में बैठकर रेगिस्तान दिया है, पकड़ना चाहता था। पकड़ना चाहता था, पूर्ण विराम दिया है मछली। तो लड़का नाव में मछलियां पकड़ना चाहता था। नाव में बैठकर मछलियां, मछली का बहुवचन मछलियां, तो हम मछलियां लिख रहे हैं। मछलियां। लड़का नाव में बैठकर मछलियां पकड़ना चाहता था। ये है हमारा कौन सा वाक्य? चौथा वाक्य। एक और वाक्य है इस प्रश्न में, इसको भी करेंगे। लड़का पेड़ के, ये है हमारा पांचवा वाक्य। लड़का पेड़ के, लड़का पेड़ के
एक रिक्त स्थान दिया है, से एक और रिक्त स्थान दिया गया है, बनाता। हमें शब्द भी दिए गए हैं दो इस बार, फूल और माला। पहला शब्द दिया है फूल, दूसरा है माला। लड़का पेड़ के फूल का बहुवचन बनाना है और माला। तो लड़का पेड़ के फूलों से लड़का पेड़ के फूलों से मालाएं बनाता। तो ये था हमारा एक वचन दिया गया जो शब्द था, उसका हमने बहुवचन रूप बना करके दिए गए वाक्य को पूरा किया। बहुत ही आसान था। परीक्षा में अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप उसे आसानी से कर देंगे। एक बार मैं इसको दोहरा लेता हूँ, आप इसे बुक में नोट कर ही रहे हैं, तो एक बार फिर से देखते हैं। प्रश्न बहुत आसान है, शब्दों का बहुवचन रूप बनाकर वाक्य पूरा करना है। मतलब ये जो भी शब्द दिए गए हैं ये एक वचन शब्द, हमें इनका बहुवचन रूप बनाना है। तो हमने लिखा लड़का पेड़ की शाखा का बहुवचन होता है शाखाओं पर झूला झूलता। शाखा का बहुवचन होता है शाखाओं। ख है लड़का वर्ष बाद पेड़ के पास आया, तो वर्ष का बहुवचन होता है लड़का वर्षों बाद पेड़ के पास आया। लड़का बहुत सी वस्तु दिया है खरीदना चाहता था, तो हमने लिखा लड़का बहुत सी वस्तुएं खरीदना चाहता था। चौथा है लड़का नाव में बैठकर मछली पकड़ना चाहता था। मछली का बहुवचन होता है मछलियाँ। लड़का नाव में बैठकर मछलियाँ पकड़ना चाहता था। लड़का पेड़ के फूलों से मालाएं बनाता। तो फूल का फूलों और माला का मालाएं हमने बहुवचन रूप बना के लिखा है। अब अगला जो है हमें बहुत आसान है, इन वाक्यों को सही करके लिखो। तो कुछ वाक्य दिए गए हैं, इनमें जो गलती है उनको सुधार करके हमें इनका सही रूप लिखना है। तो पहले हम वाक्य को लिखते हैं, उसमें से गलती पता करते हैं और उस गलती को सुधार करके फिर से उस वाक्य को लिखना है, और ये बहुत आसान है। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न है। तो हमें वाक्य में से गलती का भी पता चलना चाहिए। अगर हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें अगर उसमें कहीं गलती दी है तो उसको पहचानना है। तो लिखते हैं, ये है हमारा तीसरा प्रश्न। पहले मैं मिटा देता हूँ इसे। इसको लिखते हैं, तीसरा प्रश्न है, इन वाक्यों को सही करके लिखो। इन वाक्यों को सही करके, इन वाक्यों को सही करके लिखो। पहला क वाक्य, अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना लिया। तो इस वाक्य में क्या है, कहीं गलती है, उसको हम सुधारेंगे। पहले वाक्य को पढ़ेंगे। अगर हम वाक्य को नहीं पढ़ेंगे तो हमें गलती भी
नहीं पता चलेगा। तो मैं पहले वाक्य लिख देता हूँ, ये ज़रूरी है, तभी अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना ली। नाव बना लिया। जरा छोटा करते हैं, एक वाक्य में ही आ जाएंगे। पेड़ का तना काट कर नाव बना लिया। काट कर मिला के लिख सकते हैं, काट कर नाव बना लिया। तो सबसे पहली बात, हम वाक्य को पढ़ेंगे, उसमें किसी भी तरह की गलती हो सकती है। जब वाक्य आता है तो हम नहीं कहते संज्ञा की गलती है, लिंग की गलती है, वचन की गलती है, या हम कह सकते हैं इसमें वर्तनी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है। तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमें उसको पढ़ना होगा, वाक्य को एक बार नहीं तो 2 बार भी पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब हम जाके उसको पहचान पाएंगे कि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, कि संज्ञा की गलती है, कि वचन की गलती है, कि लिंग की गलती है, क्रिया की गलती है। तो वह देखना है हमें। तो वही देखते हैं, आगे चलते हैं। तो इस वाक्य में था हमारा, अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना लिया। तो क्रिया की गलती है इसमें, क्या होगा? तना काटकर नाव बना ली, जो है, जो किसका लिंग लगेगा? नाव स्त्रीलिंग होता है, तो नाव बना ली होगा, न कि लिया होगा। तो हम गलती किसमें है? लिया, नाव बना ली, न कि लिया। तो इसको हम सही करके लिखेंगे, इसी को दोबारा पूरा वाक्य होगा, इसको इसमें परिवर्तन कर देंगे। ये अशुद्ध वाक्य है, गलती है, इसमें हम सही लिखते हैं। अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काट कर नाव बना ली। तो नाव एक स्त्रीलिंग शब्द है, नाव, तो बना लिया नहीं होगा, बना ली। तो अब आगे चलते हैं। तो इसमें हमने कहेंगे लिंग, जो क्रिया है वो लिंग के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे जो सही लिंग के अनुसार क्रिया नहीं लिखा था, जो हमने सही कर दिया। तो अब आगे दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, मेरी शादी होने वाला है। तो शादी जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, मेरी शादी होने वाली है, न कि वाला है, ये गलत है। ये भी इसमें लिंग संबंधित हम कहेंगे गलती है। मेरी शादी होने वाला है, ये भी गलत है। मेरी शादी होने वाला है, तो गलती वाला शब्द में है। जो शादी है स्त्रीलिंग शब्द होती है, तो इसका क्रिया भी उसी के अनुसार बदल जाएगा, क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, तो वाली है। तो इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ इस वाक्य को।
आप भी इस वाक्य को फिर से लिखेंगे, जगह दिया हुआ है, इसे हम बुक में ही करेंगे। मेरी शादी होने वाला नहीं होगा, वाली लिखेंगे, वाली है। और इसी तरह एक और गब वाक्य है, पेड़ अभी भी बहुत खुश थी। पेड़ पुल्लिंग शब्द होता है, आपको पता है, पेड़ जो है पुल्लिंग शब्द है, तो खुश था होना चाहिए, थी नहीं। इसमें भी संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है, ये याद रखिएगा। संज्ञा के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। तो यहाँ संज्ञा पेड़ है, पेड़ पुल्लिंग है, और इसीलिए पेड़ बहुत खुश था, न कि थी तब होता अगर पेड़ स्त्रीलिंग होता। तो ये याद रखिएगा कि संज्ञा के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। ये मैं आगे भी आपको बताऊंगा, तो ये आपको अभी तक के लिए याद रखना है। ये हमारा ग प्रश्न है, ग वाक्य है जो गलत है। पेड़ अभी भी बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। तो गलत है, इसका सही हम लिखेंगे बहुत खुश था। पेड़ अभी भी बहुत खुश था। पूर्ण विराम है, पेड़ अभी भी बहुत खुश था। ये था हमारा तीसरा। एक बार आप इसे फिर से नोट कर लीजिए। दो और वाक्य हैं, इसे भी हम आज करेंगे। मैं एक बार फिर से इसे दोहरा देता हूँ। तो इन तीनों वाक्यों में हमने क्या पहचाना कि जो क्रिया जो होता है वो संज्ञा के वचन और लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। तो यहाँ हमने देखा गलती क्या थी सभी वाक्यों में यही गलती थी कि जो क्रिया थी, जो संज्ञा की, जो हम कहेंगे संज्ञा का जो लिंग था उसके अनुसार क्रिया नहीं। जैसे अधेड़ आदमी ने पेड़ का तना काटकर नाव बना लिया। तो नाव यहाँ पे क्या है, स्त्रीलिंग है, तो नाव बना ली होना चाहिए, न कि लिया। तो नाव बना ली, तो हमने लिया की जगह ली की, क्योंकि नाव स्त्रीलिंग होती है। मेरी शादी होने वाली, तो जो शादी शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पे हमने होने वाला नहीं होगा, वाली, मेरी शादी होने वाली। उसी तरह ग में पेड़ अभी भी बहुत खुश थी। क्या लिखा है, पेड़ अभी भी बहुत खुश थी। पेड़ क्या है, संज्ञा शब्द है, पुल्लिंग है। तो जो पुल्लिंग होता है तो खुश था होगा, न कि थी तो हम स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग करते हैं। तो जब भी इस तरह के वाक्य आते हैं जिसमें कि हमें वाक्य में से गलती निकाल करके वाक्य को सही करनी होती, तो हम ध्यान से देखेंगे गलती किसी प्रकार का भी हो सकता है। तो आज के ये जो वाक्य थे उसमें हमने क्या देखा, गलती किसकी थी, संज्ञा का जो लिंग होता है वह उसके अनुसार क्रिया बदलती, क्रिया भी उसके अनुसार। तो यहाँ पे गलत क्रिया दिया था, हमने सही किया। तो एक बार फिर से, अभी और भी लगता है इसके प्रश्न बचे हुए हैं जो कि हम कल करेंगे। तो बच्चों आज के लिए तो बस इतना है। आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए, जो बाकी प्रश्न हैं उसे हम कल करेंगे। तो
तो शेष हम कल करेंगे।